नमस्कार। जब भी कोई ट्रेडिंग चार्ट्स को देखता है तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सवाल तो बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि सच ये है कि जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का नजरिया क्या है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो जरा इस चार्ट को देखिए। क्या लगता है, मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? पहली नज़र में तो कोई भी जवाब सही लग सकता है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम अपना देखने का नज़रिया, अपना टाइम फ्रेम बदलते हैं। और बस यहीं पर सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्क्रीन पर एक ही मार्केट है, एक ही समय पर, लेकिन बाईं तरफ देखिए, जो लंबा टाइम फ्रेम है उस पर ये पूरी तरह से मंदी में है, बेयरिश है। और दाईं तरफ छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें तेजी दिख रही है, ये बुलिश है। तो फिर सच क्या है? हैरानी की बात यह है कि दोनों ही सच हैं। ये सब सिर्फ नजरिए का खेल है। देखिए, किसी भी मार्केट को समझने का पहला नियम है, जो छोटी मोटी हलचल है, जो शोर है, उससे दूर हटकर पहले बड़ी तस्वीर को समझना। इसे एक जंगल की तरह समझिए। किसी एक पेड़ पर ध्यान देने से पहले हमें पूरे जंगल का एक नज़ारा तो लेना होगा, है ना? और इसके लिए हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करेंगे 4 घंटे के चार्ट से। ये जो लंबा नजरिया है ना, ये हमें मार्केट के मुख्य बहाव को पहचानने में मदद करता है। ये हमें दिन भर के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके बताता है कि भाई असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, खरीदने वालों के या बेचने वालों के। और इस चार्ट पर सिग्नल बिल्कुल साफ है, बेयर्स एक्टिव, यानी मंदी का रुख हावी है। तो यहाँ हम अपने विश्लेषण को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दे रहे हैं। हम सबसे ऊंचे टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, मतलब मंथली और डेली चार्ट से, ताकि एक मजबूत बेसलाइन बन सके। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों ही एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, जबरदस्त मंदी। तो इससे मार्केट को लेकर हमारा जो शुरुआती झुकाव है, वो साफ तौर पर बेरिश हो जाता है। ठीक है, तो हमने जंगल का पूरा नज़ारा तो देख लिया। अब वक्त है थोड़ा जूम इन करने का और ये देखने का कि आज के दिन उन पेड़ों के बीच क्या चल रहा है। तो अब हम आते हैं 1 आवर के चार्ट पर, जो हमें आज के सेशन की कहानी बताना शुरू करेगा। ये टाइम फ्रेम उस बड़े बेरिश ट्रेंड के अंदर दिन के दौरान होने वाली हलचल को दिखाता है। मतलब ये हमें बताता है कि आज के सेशन में क्या चल रहा है। क्या मार्केट बड़े ट्रेंड के साथ ही नीचे जा रहा है, या फिर उसके खिलाफ कोई छोटी मोटी लड़ाई चल रही है? चलिए, अब अपने विश्लेषण में एक और लेयर, एक और परत जोड़ते हैं। हम अपनी टेबल में 1 घंटे का डेटा डालते हैं, और यहाँ भी ट्रेंड अनक्लियर, मतलब अस्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है और हमें और गहराई में उतरना होगा। अब हम सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। हम पल पल के एक्शन को समझने के लिए 15 मिनट और 3 मिनट के चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। असल में ट्रेडर्स इन्हीं लेवल्स पर अपने सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करते हैं, जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। और ये देखिए, यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। 15 मिनट के चार्ट पर हमें बुल्स एक्टिव का सिग्नल मिलता है। याद है वो 4 घंटे का चार्ट जो मंदी की तरफ इशारा कर रहा था? ये उसके बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इस छोटी सी दुनिया में खरीदारों का दबदबा साफ साफ दिख रहा है। और अब जब हम अपनी टेबल को पूरा करते हैं, तो हमारे सामने एक क्लासिक ट्रेडिंग पहेली खड़ी हो जाती है। लंबे टाइम फ्रेम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बेचो बेचो, जबकि छोटे टाइम फ्रेम कह रहे हैं खरीदो। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। तो एक ट्रेडर इस तरह की उलझाने वाली जानकारी का क्या करे, इसका इस्तेमाल कैसे करे? यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे इस विरोधाभास को एक शक्तिशाली और लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदला जा सकता है। चलिए इन अलग अलग धागों को एक साथ बुनते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये टाइम फ्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही टीम के 2 अलग अलग खिलाड़ी हैं, जिनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डेली और 4 घंटे वाले हमें बताते हैं कि किस दिशा में खेलना है, वो हमारा गेम प्लान तय करते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम हमें बताते हैं कि कब शॉट लेना है, वो हमें सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोजने में मदद करते हैं। ये ट्रेडिंग का एक सुनहरा नियम है, जो पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में बता देता है। इसका मतलब बहुत सरल है, हमें नदी के बहाव की दिशा में तैरना है, लहरों के खिलाफ नहीं। हमारे इस केस में भले ही 15 मिनट का चार्ट तेजी दिखा रहा है, लेकिन बड़ा ट्रेंड तो मंदी का है। इसलिए एक स्मार्ट ट्रेडर यहाँ खरीदने की जल्दी नहीं करेगा,
बल्कि वो इस छोटी सी तेजी के खत्म होने का इंतजार करेगा ताकि उसे बड़े ट्रेंड की दिशा में यानी बेचने के लिए एक बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सके। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसे एक आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदलते हैं जिसे कोई भी अपने विश्लेषण में बार बार इस्तेमाल कर सकता है। ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है, ये एक स्ट्रक्चर तरीके से सोचने में मदद करता है। सबसे पहले दिशा तय करें, फिर उस दिशा की पुष्टि की तलाश करें और आखिर में सही समय पर अपना कदम उठाएं। ये कुछ वैसा ही है जैसे भीड़ के शोर से काम के सिग्नल को अलग करना। तो अंत में बस इतना याद रखें कि कोई भी एक चार्ट कभी पूरी कहानी नहीं बताता। असली महारत अलग अलग नजरियों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने में है। ये बाजार के संगीत को सुनने जैसा है, न कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज पर ध्यान देने जैसा।